गोरिल्ला पृथ्वी पर सबसे बड़े प्राइमेट हैं। वयस्क नर का वजन 400 पाउंड 180 किलोग्राम तक हो सकता है और उनकी लंबाई 5.6 फीट 1.7 मीटर से अधिक हो सकती है। गोरिल्ला की दो प्रजातियां हैं, पूर्वी गोरिल्ला और पश्चिमी गोरिल्ला। प्रत्येक की दो उपप्रजातियां हैं। ये हैं पूर्वी तराई गोरिल्ला, माउंटेन गोरिल्ला, पश्चिमी तराई गोरिल्ला और क्रॉस रिवर गोरिल्ला। गोरिल्ला शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से पत्तियों, तनों, फलों और कुछ कीड़ों को खाते हैं। गोरिल्ला अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं और समूहों में रहते हैं, जिन्हें सैनिक या बैंड कहा जाता है, जिनका नेतृत्व आमतौर पर एक प्रमुख सिल्वरबैक नर करता है। शब्द सिल्वरबैक परिपक्व वयस्क नर गोरिल्ला को संदर्भित करता है, जिसकी पीठ पर आमतौर पर बालों का सिल्वर ग्रे पैच होता है। वह समूह का नेता और संरक्षक है। मादा गोरिल्ला की गर्भधारण अवधि लगभग 8.5 महीने होती है और वे आमतौर पर एक समय में एक बच्चे को जन्म देती हैं। गोरिल्ला स्वर, हाव भाव और शारीरिक भाषा के माध्यम से संवाद करते हैं। उनके पास अलग अलग संदेश देने के लिए गुर्राने, भौंकने और भौंकने की एक जटिल प्रणाली है। गोरिल्ला अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं और उन्होंने समस्या समाधान कौशल, उपकरण उपयोग और कैद में सांकेतिक भाषा सीखने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार और बीमारी के कारण सभी गोरिल्ला प्रजातियों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उनके अस्तित्व के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण हैं। गोरिल्ला मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते हैं। वे जंगल में जीवन के लिए अनुकूलित हैं और मुख्य रूप से स्थलीय हैं, हालांकि वे पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। गोरिल्ला अपने डीएनए का लगभग 98% हिस्सा मनुष्यों के साथ साझा करते हैं, जिससे वे जानवरों के साम्राज्य में हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों में से एक बन जाते हैं। सिल्वरबैक नर आम तौर पर बहुपत्नी होते हैं, अपने समूह में कई मादाओं के साथ संभोग करते हैं। हालांकि अन्य नर भी मादाओं के साथ संभोग कर सकते हैं जब प्रमुख सिल्वरबैक नहीं दिख रहा हो। जंगल में गोरिल्ला 35 से 40 साल तक जीवित रह सकते हैं, जबकि कैद में रहने वाले गोरिल्ला कभी-कभी 50 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। प्रत्येक गोरिल्ला की नाक पर झुर्रियों का एक अनूठा पैटर्न होता है, जिसका उपयोग मानव फिंगरप्रिंट के समान व्यक्तिगत पहचान के लिए किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव, गोरिल्ला अपने मल में बीज फैलाकर अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उनके आवासों में पौधों की प्रजातियों की विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। गोरिल्ला के पास स्वरों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो शांतिपूर्ण हुंकार से लेकर आक्रामक दहाड़ तक विभिन्न भावनाओं को व्यक्त कर सकती है। कुछ अफ्रीकी समाजों में गोरिल्लाओं का सांस्कृतिक महत्व है और वे अक्सर मिथकों, किंवदंतियों और पारंपरिक समारोहों से जुड़े होते हैं। गोरिल्ला एक दूसरे के साथ मजबूत भावनात्मक बंधन बना सकते हैं और एक समूह के भीतर स्नेह और देखभाल का प्रदर्शन देखना असामान्य नहीं है। गोरिल्ला मानव रोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं और वे मनुष्यों से श्वसन संक्रमण जैसी बीमारियों को पकड़ सकते हैं, जिससे जंगल में उनके साथ निकट मुठभेड़ एक संरक्षण चिंता का विषय बन जाती है। रवांडा और युगांडा जैसे देशों में माउंटेन गोरिल्ला ट्रैकिंग इकोटूरिज्म का एक महत्वपूर्ण रूप बन गया है, जो गोरिल्ला संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों में योगदान दे रहा है।